सेफ सिटी के सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, लेकिन दोनों ख़राब हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यहाँ पर एक रेडी थी। रेडी पर तकरीबन एक शख्स आता है, वो रेडी के पास एक एनवेलप रखता है और यहाँ से चला जाता है और उसके 4 मिनट के बाद ये ब्लास्ट होता है। उस वक़्त 1 बजे। ये बड़ा पुरौनक एरिया है, यहाँ पर बड़ा रश होता है। ये मेरे सामने लोहारी मार्केट है, ये मेन रोड है, पीछे अनारकली है, ये सारे रश वाला एरिया है और इस रश वाले एरिए को टारगेट करके यहाँ पर बम ब्लास्ट किया गया ताकि मैक्सिमम नुकसान हो। अगर कैमरामैन रियाज जो पैन कर सके तो मेरे ऊपर ये तारें हैं, तारों के ऊपर अभी भी कपड़े लटक रहे हैं और ये जो कपड़े लटक रहे हैं इससे अंदाज़ा होता है कि रेडी में ये जो बम था ये प्लांट किया गया था और जब ब्लास्ट किया तो उसके ब्लो के साथ ये सारे कपड़े ऊपर तारों पे जाके लटक गए। तो समझ साहब, इसमें जो सबसे अहम बात जो आपने की है कि शेख रशीद ने इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट के बाद शेख रशीद ने कहा कि तमाम बड़े शहरों के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यहाँ पर सीसीटीवी दो सेफ सिटी के सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, लेकिन दोनों ख़राब हैं। यानी कि थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, सिक्योरिटी अलर्ट भी ये कह रहे हैं किया गया था। लाहौर अनारकली लाहौर का एक बड़ा मेन बाज़ार है, रश वाला बाज़ार है, जहाँ पर बहुत सारी दुनिया आती है, रोज़ाना शॉपिंग के लिए आते हैं लोग, दुकानदार आते हैं, यहाँ पर ऑफिस बॉयज़ आते हैं। लेकिन यहाँ की एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अगर यहाँ पैन करें ये दिखाएं था नाज़रीन को, ये सामने 2 कैमरे लगे हुए हैं और दोनों कैमरे ख़राब हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी तैयारियां हैं। ये अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर थ्रेट अलर्ट होता है, अगर इस्लामाबाद में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अगर लाहौर में इस थ्रेट अलर्ट जारी होता है तो लाहौर की इंतज़ामिया की ये तैयारियां हैं जो सेफ सिटी जिस पे अरबों रुपया खर्च किया गया और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि लाहौर को सिक्योर बनाया जाए और अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो मुल्ज़मान है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके।